शुरू कर रहे हैं वो है हमारा डी। हेलो बच्चों, वेलकम टू एवरीवन। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। चैप्टर बहुत आसान है, तो आप तब भी चैप्टर करने बैठे तो अपनी बुक और नोटबुक साथ में लेके बैठे ताकि आप सारी चीज़ें अंडरलाइन कर पाएँ। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एनसीईआरटी हमसे बात पूछ रही है वो क्या पूछ रही है कि भाई आप जो डी और एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में है कहाँ पे, वो कहाँ लाई करता है। तो अगर आप पोजीशन देखें इसकी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की, यहाँ देखते हैं कि यहाँ होता है हमारे पास एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल सबने देखी होगी, और आप मिड में तब बनाते हैं तब आप देखते हैं यहाँ पे होते हैं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिनको एक आपने बात सुनी होगी जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। और यहाँ आप बनाते हैं पी ब्लॉक को, और नीचे जो एलिमेंट आपको दिखाई पड़ते हैं वो होते हैं आपके लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, जिसको एफ ब्लॉक भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? एस ब्लॉक। इसको डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। और ये हैं दोनों एफ ब्लॉक, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड आते हैं। तब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब इनको हम देखेंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट जिस पे एनसीईआरटी बात कर रही है वो है कॉन्फ़िगरेशन, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया है। तो सबसे पहले हम यही पॉइंट समझेंगे कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है। तो आप कंडीशन समझेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं और हम क्यों बोलते हैं। आप ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन देखें कि या तो भाई आपके पास जो डी जो ऑर्बिटल होता है, आपको पता है उसमें ऐसे 5 डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। अब वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए भाई, उसका कोई भी पांचों में से कोई भी जो डी का ऑर्बिटल होगा वो हाफ फिल्ड होना चाहिए, तो आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? या तो भाई वो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो, या फिर वो किसी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी का कोई भी ऑर्बिटल आपका कैसा होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए। तब आप उनको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात सबको समझ में आ गई? क्या बोला है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिसमें जो आपका जो डी ऑर्बिटल है, या तो वो क्या हो भाई, ग्राउंड स्टेट में आपका हाफ फिल्ड हो। जैसे कि अगर आप ऐसे देखें कोई भी ऑर्बिटल, ये आप ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि हाफ फिल्ड आप इसको बोल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कोई ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो सकता है, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप D10 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और D10 और 4s2 है, तो अगर आप इसको ग्राउंड स्टेट में देखें तो D तो कंप्लीट है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं कि भाई वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है कि उसका कोई डी जो ऑर्बिटल है वो क्या हो सके? अनपेयर्ड मिल जाए। तो अगर आप देखिए भाई, हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है? वैसे हमने जिंक की, और जिंक अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसको हम 2 पॉजिटिव बोलते हैं। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, डी तो अभी भी कम्प्लीटली फिल्ड है, तो जिंक को आप कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। सबको बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ये जो हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब यहाँ पे अंडरलाइन आप देख रहे हैं कि n-1 1 से लेके 10 तक और ns 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे आप बात समझिए कि आप क्या बात देखें, ये जो n-1 लिखा गया है इसका मतलब क्या है?
अब देखो, आपने एटम देखा है, आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। एटम, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये एक आपकी शेल है, फिर नेक्स्ट आपने बनाई, इसको आप NH शेल बोलते हैं, जो वैलेंस शेल बोली जाती है, और इसको बोलेंगे आप N-1 शेल, जो आउटर शेल है। अब आउटर, इसको वैलेंस शेल बोला जाता है, इसको पेलेंटीमेट शेल बोला जाता है। N-1 को हम क्या नाम देते हैं? पेलेंटीमेट शेल। तो डी ब्लॉक में तब हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो N-1 शेल का भी यूज़ होता है, जिसको हम पेलेंटीमेट शेल बोलते हैं। तो जो जनरल कन्फिग्रेशन है वो है क्या, इनकी क्या है? N-1, और डी में कितने से कहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से 10 तक, या NS 1 से 2 तक। और N-1 को क्या नाम दिया गया है? पेलेंटीमेट शेल। आप अगर हम इनकी कन्फिग्रेशन लिखना सीखें, आप इनकी कन्फिग्रेशन लिखना सीखें, जैसे आप इनकी कन्फिग्रेशन अगर लिखें, जैसे मान लीजिए आपके पास है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। तो आपको कैल्शियम की आती होगी लिखनी कि आप उसको कैसे लिखते हैं। उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक तो ऑर्बिटल हमारे पास आएगा 3D और एक आएगा 4s। क्वेश्चन ये है, पहले s में डालेंगे कि 3D में डालेंगे? आपने 11th क्लास में एक रूल पढ़ा था, ओहम प्रिंसिपल, जिसमें ये बात पता लगी थी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s में आएगा, डी में नहीं आएगा, डी में बाद में आएगा। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे? 4s में। तो s में इलेक्ट्रॉन आप डालें और फिर किस में है? डी में। अब 21 है तो बहुत अच्छा तरीका याद करने का कि 1 है तो डी में भी 1 डाल दो। अच्छा, अब 22 है तो अब 3D2 कर दो, इसमें 2 रखें, s में कितने रखें? 2 रखें। अब मैं आपको बोल दूं 25 की आप कन्फिग्रेशन लिखें तो आप क्या लिख के दे देंगे भाई? 3D5 और 4s2। अब मैं 28 की बोलूँ, 28 की लिख के दिखाइए, साथ साथ लिखते रहेंगे आप भी। क्या लिख देंगे? 3D8 और 4s2, बस। हाँ, ध्यान किस पे, अंडरलाइन पूरा किस पे आपको याद रखना है? बिल्कुल, जो क्रोमियम है और कॉपर है। कॉपर कितना होता है? 29। और क्रोमियम कितना होता है? बोलिए, क्रोमियम कितना होता है? 24। अब यहाँ ऐसा नहीं करना कि 3D और 4 लिख दिया और 4s2 और फिर कहोगे भाई यही बताया गया था हमें, नहीं। और ना यहाँ ऐसा लिखना है कि 3D9 और यहाँ लिख देंगे 4s2, नहीं। अब यहाँ एक ख़ास बात क्या है कि यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी की बात आती है, तो वो 3D5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है, और यहाँ 3D10 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। अब ये पता है क्यों ऐसा हुआ? ताकि ये स्टेबिलिटी गेन कर पाए, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। अब क्रोमियम कैसा हो गया? अगर आप यहाँ डी ऑर्बिटल को बनाते हैं, ठीक है, अगर आप डी ऑर्बिटल यहाँ बनाएं तो आप देखें अगर, तो ये ऐसी कंडीशन है और ये हाफ फिल्ड हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी कन्फिग्रेशन, जो हम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, जो पहली सीरीज़ है, उसके लिए लिखते हैं। अब वैसे आपको ये सीरीज़ ही, जो अपनी पहली सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो आप उसको याद कैसे करेंगे? अब वो देखिए, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। याद करने का तरीका क्या है इसका? देखो, SC मतलब C, ये लिखो T, CT, जो हम CT बजाते हैं, CT, V, CR में, CT बज रही है किस में? CT, V, CR में।
सीटी बज रही है किसमें, वीसीआर में, सीटी वीसीआर में। अब ये क्या है, आयरन, और ये है कोबाल्ट, और ये निकल। इसको क्या बोलेंगे आप, फे को, ये बोलेंगे नहीं, फे को नहीं। अच्छा, फिर अब कोई भाई सीटी वीसीआर में फे को नहीं, तो फिर कोई पूछ रहा है, अब सीटी तो बज रही है तो फे को नहीं, फिर वो पूछ रहा क्यों, और ये आप जोन कोई नाम रख सकते हैं कि सीटी वीसीआर में फे को नहीं, फिर कोई पूछ रहा है क्यों जल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसको हम कौन सी वो बोलते हैं, ये है 3D सीरीज़ है, वैसे फर्स्ट सीरीज़ है पर वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, 3D सीरीज़। और क्या है, ये फर्स्ट सीरीज़ है, ये सेकंड सीरीज़ है, और ये थर्ड सीरीज़ है। अब इनको भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट है, और इनकी हम ट्रिक देखते हैं कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। अभी आपको सबको दिख रहा होगा कि ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम है, और ये देखिए ये SC है, ये Y है, और ये LA है। तो आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे साइंस ये ला, साइंस ये ला। फिर इसको क्या बोलेंगे, टी चाय जो होती है ज़रा हाफ, टी ज़रा हाफ, चाय भाई हाफ देना थोड़ा। वो वी मतलब हमने बोला वो नवाब था, वो क्या था, वो नवाब था। ये क्या है, कर मोह वा, कि क्या है भाई, मोह कर रहे हैं आप, कर मोह, मोह माया वाह, कर मोह वाह। अब ये क्या है, मन, हमारा जो मन है, TC रे, मन TC रे। अब ये आयरन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फी रू OS, ओस में, मतलब जैसे हम बोले फी रू ओस में, हम फिर रहे हैं भाई इधर उधर, किस में, ओस में, फी रू ओस। अब ये क्या है, को, CO को, ये रा इर, मतलब कोहरा है, इर मतलब इधर, कोहरा इर। अब ये क्या है, NI नहीं, पढ़ PD, पढ़ PT, अगर वे नहीं पढ़े तो आपकी PT होएगी। ये बात सबको आ गई समझ में, ये हमारे ऊपर ही लागू होती है वैसे, नहीं पढ़ PT। फिर क्या है, CU क्यों, AG AU। अब CU क्या है, अब क्यों जो हम कॉपर के लिए बोल रहे हैं, क्यों AG, जैसे मम्मी बोलती है क्यों AG AU, क्यों AG AU। अब ये क्या है, जिंक, मतलब जो हम जोन बोल रहे थे, जोन, उससे हम पूछ रहे भाई CD, जोन CD, तो वो बोल रहा है हाँ जी, जोन CD, और ये है हाँ जी। अब देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है पहले सबकी, तो आप एक चीज़ पे ध्यान दें, हमने लिखा था कि N-1, जिसको पेलेंटीमेट शेल बोला गया था, D में कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन डाले गए थे, 1 से 10 तक। फिर हमने बोला था NS में भाई 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन और ध्यान रखनी है, आप PD में देखें एक बारी, आपको बहुत एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि S में तो 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि तब आप PD की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें D कंप्लीट हो गया आपकी बार। और ये कौन सी सीरीज़ है, 3D नहीं है, ये 4D है, तो आप यहाँ लिख देंगे 4D और 5S। ठीक है, जो आपका D वाला जो भी ऑर्बिटल होगा ना, उससे एक ज़्यादा S का होगा। अगर ये 4 है तो आप इसको 5 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें कितने हैं, प्लेडियम में इसमें है 0, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, बोलिए 10 हो गए। अब इसी में एक प्लेटिनम में देख लीजिए एक बारी, यहाँ बहुत वेरिएशन है। प्लेटिनम में अगर आप देखें तो यहाँ कितना आया है, बोलिए, प्लेटिनम है और कितना आया है, बोलो 4, मतलब सॉरी 5D है, और आपके पास 6S है। ठीक है,
एस में कितना आ गया 1 और ये कितना हो गया 9। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और अगर आपको पहले वालों की याद हो गई है तो आप सिर्फ क्या करते जाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे एस में 2 हैं, यहाँ भी 2 ही हैं और डी में 1 है, जो ऊपर वालों की है ना सिर्फ आपको वही याद रखनी है। सिर्फ उसमें ये बढ़ाते जाना, वही 3D है तो उसको फिर अगले वाले में 4D कर देना, उसे नेक्स्ट में आप उसको 5D कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। अंडरलाइन कर लेना PD और PT पे, और ये याद हो गई तो आप इनके किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक बार इनका नाम और देख लेते हैं। ये क्या है, यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम। अब इसको अंडरलाइन और कर लेना, ये सिंथेटिक नेचर का होता है। ठीक है, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये है मरकरी, ये है गोल्ड, ये है प्लेटिनम, इरिडियम, ये ओस्मियम, ये है रैनियम, ये टंगस्टन, टेंडिलम, हाफनियम और ये है लेंथिनम। एटॉमिक नंबर भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक बार थोड़ी सी आप बात देखें तो लेंथिनम का नंबर कितना है 57, और यहाँ देखें तो सीधा फिर आता है 72, फिर कंटिन्यूस है। और कहाँ तक है ये सबको याद होगा कि 80 तक मरकरी होता है 80, कैडमियम होता है 48। आपको इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना है क्योंकि ये रैंडमली कई बार आ जाते हैं। ठीक है, गोल्ड का और सिल्वर का। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ से 14 एलिमेंट गायब हैं, यहीं से हमारे क्या बने हैं लेंथेनॉइड, जो हम F ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब यहाँ भी देखिए आप 89 है, फिर यहाँ 104 है, मतलब यहाँ से भी कुछ एलिमेंट गायब हैं। तो ये भी F ब्लॉक में, जिसको एक्टिनॉइड सीरीज़ के नाम से हम जानेंगे, क्योंकि लेंथेनम के बाद से एलिमेंट निकले हैं इसी वजह से उनको लेंथेनॉइड बोला गया था, और यहाँ एक्टिनॉइड के बाद से 14 एलिमेंट निकले हैं तो उनको एक्टिनॉइड बोला गया था। और ये जो स्कैंडियम वाली है इसको हम फर्स्ट सीरीज़ या 3D सीरीज़ बोलते हैं, और जो सेकंड है उसको सेकंड या फिर हम 4D सीरीज़ कहते हैं, इसको 5D कहते हैं, इसको 6D कहते हैं या फोर्थ सीरीज़, और ये थर्ड और ये सेकंड बोलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए आप, इन्होंने पूछा है ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट द स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट। ये हमने भी पहले भी देखा था कि भाई आप स्कैंडियम को तो क्या बोल रहे हैं, स्कैंडियम को तो आप नाम दे रहे हैं कि भाई वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है पर जिंक नहीं है, ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ अंडरलाइन देखेंगे, इसका मेन पॉइंट है, हम इसको एक बार समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया। स्कैंडियम देखो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी सीखी है, तो आप लिखिए साथ साथ क्या बोला था हमने 3D 1 4s2, बहुत अच्छे। इसकी बताइए कितना होता है, ये कितना होता है 30, कितना होता है 30 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3D 10 4s2। अब इनको ट्रांजिशन, स्कैंडियम तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ये तो पहले ही इसका जो D है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो एक ही है, तो ये तो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही क्या है, इसका जो एक ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, अनफिल्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है पर जिंक नहीं है। ऐसा क्यों है भाई, हमने पहली कंडीशन ये थी कि ग्राउंड स्टेट में उसका कोई भी D ऑर्बिटल जो है, ग्राउंड स्टेट में कोई भी जो उसका D ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो या अनपेयर्ड, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है। फिर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, भाई जिंक 2 पॉजिटिव बना के देख लीजिए। अच्छा, अब आप ध्यान रखें कि D से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, S से। ये ध्यान रखें, आप तब भी इलेक्ट्रॉन निकालने चलें कि भाई हमें 2 पॉजिटिव बनाना है, 3 बनाना है या 1 बनाना है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल से निकालेंगे, ना कि D से। तो अब 2 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, S तो हो गया है खाली, पर कंडीशन हमें खाली S नहीं चाहिए, हमें तो D चाहिए। D तो अभी भी पूरा भरा है, D10 है, मतलब पूरा D जो ऑर्बिटल है वो पूरा भरा पड़ा है, तो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं।
अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, जिसका क्या क्वेश्चन है। सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल in its ground state. How can you say that it is a transition element? तो उन्होंने बोला कि जो Ag है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो Ag है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, पर वो तो फुल्ली फिल्ड है, D10 उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे बोल सकते हैं। तो हमने तो दो बातें देखी थी कि अगर ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो d ऑर्बिटल है उसमें कोई भी एक ऐसी कंडीशन हो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे हाफ फिल्ड मिल जाए, तो ये तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं ना सिर्फ, कि ग्राउंड स्टेट में D10 है। पर अगर हम इसको कैसे देखें कि अगर Ag को पॉजिटिव फॉर्म में ले आए, Ag पॉजिटिव, आप कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, D10 और यहाँ लिखेंगे S। इसमें से आप क्या करें, अब एक आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालें, तो Ag पॉजिटिव, इसमें भी कोई बात नहीं बनी क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया, D तो अभी भी कंप्लीट है। तो आप फिर क्या करेंगे, Ag तो 2 पॉजिटिव फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, तो अब तो आपको D से निकालना ही पड़ेगा, तो कन्फिग्रेशन D9 हो जाएगी। और अब आप फिल करके देखें, अगर आप अब फिल करें तो 1 2 3 4 5, अब इस ऑर्बिटल को आप देखिए कि ये क्या है, हाफ फिल्ड बचा हुआ है, तो हम सिल्वर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट।